सभी मित्रों को मेरा राम राम। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम कर रहे हैं सॉल्व। तो ये हमारा सेट नंबर 6 है, ये हमारा छठवां सेट है जिसको हम कर रहे हैं सॉल्व। और हमारे पास बचे हैं आज से 6 दिन। 6 दिन बाद हमारा पेपर है, तो इसका फट से रिवीजन लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो और बस। नया कुछ नहीं पढ़ना है, पुराना ही पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है बस। बात समझ रहे हो? नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया पढ़ के खिचड़ी नहीं पकाना है। समझ रहे हो? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। वेल, ओके, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा, मैं ये ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ ताकि हम हाईलाइट कर सकें। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 27 दिसंबर 27 दिसंबर 2017 का पहले शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, पटवारी का, यहाँ पर लिखा हुआ है पटवारी 2017। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, देखो जनरल नॉलेज करेंगे। जनरल नॉलेज के साथ में हम करेंगे इकोनॉमी, पंचायती राज और हिंदी करेंगे। हिंदी के साथ में हम एक और चीज करेंगे, वो क्या करेंगे, कंप्यूटर। कंप्यूटर करेंगे। मैथ्स को हम इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैथ्स को? क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और मैथ्स करने के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है। सिर्फ हमको ये टेस्ट लगाना है, बस हो गया। ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था, तब कब हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इको पर्यटन विकास बोर्ड की बात हो रही है, तो ये हुआ था जुलाई 2005 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये है अमरकंटक में। अमरकंटक में ये स्थित है। कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। बात हो रही है भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो ये हमारा है देहरादून में। देहरादून में ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, महान हिंदी लेखक का पूर्ण नाम क्या है, जिनका कल्पित नाम अज्ञेय है। अज्ञेय जिनका नाम है, उनका पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, किनका? अज्ञेय का। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हिंदी लेखक है। ठीक है, महान हिंदी लेखक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी दो प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाटों से होता है। तो जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, उनका जो उद्गम स्थान है वो पश्चिम से होता है। इसका जो राइट आंसर है ये है गोदावरी और कृष्णा, क्योंकि जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। और ऊपर था नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन गोदावरी और कृष्णा, ऐसी तो बहुत सारी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास क्या है, गोदावरी और कृष्णा। तो राइट आंसर गोदावरी और कृष्णा। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। चिकित्सा दिवस, प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है सितंबर के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और दिवस वाले क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, गलती से भी इसको मिस मत करना। दिवस वाले जो डे वाले क्वेश्चन है उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, खालिस्तान में संसद द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम अपनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1976 को 42वां संशोधन अधिनियम अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2017 में फीफा सूची में पुरुष फुटबॉल में भारत का क्या स्थान रहा है। तो 2022 का जो फीफा है उसको हमको देखना है। ठीक है, उसको रिवीजन करना है। तो इसका हमको नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं करना है क्योंकि ये पुराना हो गया। हमको अब नया करना पड़ेगा 2022 का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में
से कौन भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है जो अभी भी खेल रहा है? मतलब सबसे पुराना फुटबॉल जो है क्लब है वो कौन सा है जो अभी भी खेल रहा है? तो इसमें जो नाम है वो है मोहन बगान बगान एथलेटिक क्लब, जो है मोहन बगान एथलेटिक क्लब है, ये सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में सबसे प्रमुख था? जो करप्शन है उसके अगेंस्ट में सबसे आगे कौन से नेता थे? वो जो सबसे प्रमुख नेता थे वो थे अन्ना हजारे, फेमस है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बनना चाहिए अगर हम थोड़ी बहुत राजनीति से परिचित है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजस्थान हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में, मतलब क्षेत्र की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सितंबर 2017 में भारत के रेल मंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो अभी हमारे पास कौन है? वैष्णव वैष्णव जी हैं जो हमारे रेल मंत्री है, पर उस टाइम पर कौन थे? पीयूष गोयल जी थे। तो जो वैष्णव जी हैं तो उनको याद रख लेना, वो रेलवे मिनिस्टर है। ठीक है, ये मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आया है, मैंने करंट अफेयर बनाया हूँ, उसमें ये सारी चीजें कवर किया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी भारतीय फिल्म 2018 ऑस्कर के लिए आधिकारिक रूप से नामांकित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूटन, बट ये हमारे क्वेश्चन में नहीं आएगा, हमारे पेपर में ये वाला सवाल रिपीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, तो 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड जीता है वो क्वेश्चन हमारे इसमें बनेंगे। करंट अफेयर आप देख सकते हो, मैंने बनाया हूँ। ठीक है, वहां से आप ये कर हो, और बीच में फोन मत किया करो यार, ना, बीच में फोन मत किया करो क्लास के टाइम पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु, बेंगलुरु में ये स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का, तो जो HAL है उसका जो है वो मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में, और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तवा जलाशय खालिस्तान के निकट स्थित है। जो तवा जलाशय है जिस पर सबसे बड़ा सड़क पुल है मध्य प्रदेश का, तो वो कहाँ पर है? वो है सतपुड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल है वो, सड़क पुल है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य इन दोनों के निकट है। कौन सा? तवा जलाशय। वेरी गुड, सही बात है ना। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो होशंगाबाद, और जो बोरी अभ्यारण्य है वो भी होशंगाबाद के निकट है। अगला क्वेश्चन हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है, शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेटगढ़ शिकार स्थान था? किस राजवंश का? ये देखो, एक तो ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, मुगल मुगल राजाओं का ये सबसे शिकार का स्थान था ये। ठीक है, वहां आके शिवपुरी में शिकार करते थे। तो जो मुगल के राजवंश है, मुगल लोग हैं, वो आकर वहां शिकार करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़कोटा किला है? गढ़कोटा की बात हो रही है, तो यह है सागर जिले में, सागर जिले में ये गढ़कोटा किला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो केन घड़ियाल अभ्यारण्य है वो छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला हरदा जिले में है? हरदा जिले की बात हो रही है, जो बैतूल के करीब है, और नर्मदापुरम का एक जिला है, नर्मदापुरम संभाग का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मकरई, मकरई किला है, वो है यहाँ पर हरदा जिले में। ठीक है, और ये आसिरगढ़ का किला, ये हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 तल है दतिया में। दतिया के जो वीर सिंह महल है, दतिया जिले में जो वीर सिंह महल है वहां पर 7 क्या है? तल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक हमारा आ जाता है वो आ जाता है मैथ्स का। तो मैथ्स हमको नहीं करना है, मैथ्स के बाद हमको करना है ना, मैथ्स को करने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैथ्स नहीं कर रहे हैं, हम हिंदी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो जनरल हिंदी है, तो जनरल हिंदी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जनरल हिंदी का। इसमें बोल रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिनके वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उससे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ये देख लेना, हिंदी भाषा फिजी तथा खालिस्तान त्रिनिदाद आदि देशों में बोली जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है मॉरिशस, मॉरिशस तथा त्रिनिदाद आदि देशों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओम किस स्वर का उदाहरण है? ये प्लुप
प्लुत प्लुत स्वर का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किस स्वर की मात्रा आर के साथ नहीं लगाई जाती? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषि। ऋषि जो है इसको हम नहीं लगाते हैं आर के साथ, जो रा है रा के साथ नहीं लगाते। दादाजी के चित्र को खालिस्तान उतारो वाक्य में सही निपात है। तो दादाजी के चित्र को ही उतारो, दादाजी के चित्र को दादाजी के चित्र को शायद उतारो, तो दादाजी के चित्र को मत उतारो, ये हमारा राइट निपात होगा इस सेंटेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का जो पर्यायवाची है, विलोम नहीं पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है पावक। पावक जो है वो पर्यायवाची है। स्त्री का पर्यायवाची है वो है वनिता। वनिता पूछ रहा है, मतलब जो पर्यायवाची है वो पूछ रहा है। ठीक है, विलोम शब्द आगे आएंगे और विलोम शब्द भी करना है, पर्यायवाची भी करना है। एक बार देख लेना, रिवीजन करना है लास्ट टाइम पे, ये सब रिवीजन करने का टाइम है। ठीक है, जिसके हाथ में वज्र हो के लिए निम्न में से एक शब्द कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है वज्रपाणी। वज्रपाणी है जिसके हाथ में एक वज्र हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वाक जाल का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो वाक जाल का जो है वो है वाक प्लस जाल, ये होगा हमारा संधि विच्छेद किसका? वाक जाल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परतंत्र का विलोम शब्द होगा, तो परतंत्र का होगा हमारा स्वतंत्र। स्वतंत्र हमारा विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैया प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो खवैया। खेवैया, खेवैया जो है वैया प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। व्यवस्थित, वैयाकरण, व्यवहार, तो ये सब नहीं है, खेवैया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है श्याम सुंदर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्मधारय समास है श्याम सुंदर शब्द में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विरोध में खड़ा होना। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो उपर्युक्त जो है हमारा उपरोक्त का शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है, वो बन जाता है इस जो पंक्ति है वो पंक्ति में कौन सा रस है वो है बताना है। तो ये जो पंक्ति है और उसमें रस है, तो रस के सारे सारे रसों को पढ़ना है। ठीक है, हर पेपर में रसों के क्वेश्चन आए हैं, तो इसको कभी भी मिस नहीं करना है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु चकित भई गद वचन विकसित द्रग पुलकातु। तो इसमें कौन सा रस रस हमको उद्भूत हो रहा है? वो हो रहा है अद्भुत। अद्भुत रस जो है इसमें हमको प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा अंबर पनघट में डूबो राही तारा घट ऊषा नागरी। तो इसका जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? अनर्थ। अनर्थ शब्द में ये अनु उपसर्ग नहीं है। अनुगमन, अनुरूप, अनुवाद, ये सब में है। अनर्थ में अनु उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। ये इसमें बोल रहा है 99 के फेर में पढ़ना। 99 के फेर में पढ़ना मतलब अधिक लालच करना। अधिक लालच करना, 99 के फेर में पढ़ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कुमार संभव नामक महाकाव्य निम्न में से किस लेखक की रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालिदास। कालिदास जी ने लिखा था किसको? कुमार संभव नामक महाकाव्य को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रत्यय है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अब अगले क्वेश्चन आते हैं वो आता है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज का। मध्य प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21,000 से 25,000 ग्राम पंचायत है पूरे मध्य प्रदेश में। 21,000 से 25,000। तो नया डेटा देख लेना अभी। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्तमान के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गोपाल भार्गव जी जो थे उस टाइम पर वही है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में है उनको एक बार देख लेना। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस में अधिकतम सरसों का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है सरसों का उत्पादन संबंधी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ये मोरेना, भिंड मोरेना साइड में ये होता है सरसों का अत्यधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो बीज ग्राम योजना का उद्देश्य है वो है उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना। ये उद्देश्य है बीज ग्राम योजना का। अच्छे जो बीज है, अच्छे गुणवत्ता वाले
अच्छी क्वालिटी के जो बीज है उसको विकसित करना इस योजना का उद्देश्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में कृषि वृद्धि की नियोजित दर कितनी है? तो ये 4% है। हमको अभी करना है, तो नहीं करना है, तो हमको करना है 2017 से लेकर 2022 तक का, ठीक है, वो वाली पंचवर्षीय योजना का करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था किसानों को कोई ऋण प्रदान नहीं करती है? कौन सी संस्था है जो किसानों को ऋण जो है वो प्रदान नहीं करती है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक, कोई भी बैंक हो राष्ट्रीयकृत होगी तो वो ऋण प्रदान करेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी ऋण प्रदान करेगी, और राज्य सहकारी बैंक भी ऋण प्रदान करेगी। मगर जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो इन सबको ऋण प्रदान करती है, जितनी भी बैंक है उनको ऋण देती है, उनको पैसा देती है। डायरेक्ट जनता से भारतीय रिजर्व बैंक का कनेक्शन नहीं है। जनता दूसरे बैंक में जाकर पैसा जमा करती है या लेती है, और ये काम करते हैं दूसरे बैंक वाले भारतीय रिजर्व बैंक से, ठीक है। और रूल्स बनाना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के द्वारा किसानों के लिए कृषि ऋण समाधान योजना जून 2017 में शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में ये शुरू की गई 2017 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा अपनाई गई कार्यान्वयन तकनीक क्या कहलाती है? एकदम से बोलो ना तो जुबान लड़खड़ाती है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामूहिक दृष्टिकोण। सामूहिक दृष्टिकोण में ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा अपनाई गई कार्यान्वयन तकनीक क्या कहलाती है? वो सामूहिक दृष्टिकोण तकनीक कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्न करना, तो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में निम्नलिखित शामिल नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है जो किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। और ईटीएस का उपयोग करते हुए सर्वे करना ये है भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, ये भी है भूमियों का डिजिटलकरण करना, जो दस्तावेज है उनका डिजिटल रूप में उसको रखना, ठीक है। भू संपत्ति मानचित्र को स्कैनिंग करना, तो ये सब स्कैनिंग करना मतलब उसको डिजिटल रूप में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किसान क्रेडिट कार्ड का काम करना उनका काम नहीं है। इस प्रोग्राम का लैंड रिकॉर्ड्स का जो मॉडर्नाइजेशन है उसको लेकर, ठीक है, उसमें ये सब नहीं है। मध्य प्रदेश विस्थापित भूमि धारकों का पुनर्व्यवस्थापन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो ये 1954 में मध्य प्रदेश का जो भूमि धारकों का जो पुनर्व्यवस्थापन है उस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। 1904 में पुनर्व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा के तहत कौन सी कार्यान्वयन एजेंसी ग्रामीण स्तर पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राम पंचायत, जो है वो मनरेगा के अंतर्गत आती है। हाँ, तो ये मनरेगा वाले क्वेश्चन मैंने जितने भी करवाए हूँ, ये छठवां सेट चल रहा है हमारा, सारे सेट में मनरेगा वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। मनरेगा वाला एक बार देख लेना। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो है भोपाल में, ठीक है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो कहाँ पर है? वो है जबलपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का R&D केंद्र है? R&D केंद्र वो है जबलपुर, ठीक है। का जो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो है जबलपुर। ये रहा जबलपुर, जबलपुर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हरित क्रांति भारत में निम्नलिखित ऐसे किसके मामले में सर्वाधिक सफल रहा? तो ये गेहूं के मामले में सर्वाधिक सफल रहा। कौन सा? हरित क्रांति की बात हो रही है, तो हरित क्रांति गेहूं के मामले में सर्वाधिक सफल रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पंचायत का कौन सा स्वरूप भारत के पंचायती राज की संवैधानिक प्रणाली का भाग नहीं है? पंचायत का कौन सा स्वरूप भारत के पंचायती राज का संवैधानिक जो भाग है वो नहीं है? तो ये खाप पंचायत जो होती है वो इसका संवैधानिक भाग नहीं है, खाप पंचायत।
ठीक है, ग्राम पंचायत भी है, जनपद पंचायत भी है और जिला पंचायत भी है। खाप पंचायत इसका संवैधानिक भाग नहीं है। ठीक है, किसी भी मुद्दे पर लेकर हम कुछ भी काम करें, हम लोग बैठ के और फैसला करें, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, संवैधानिक उसका मान्यता नहीं है। भारत में नीली क्रांति खालिस्तान के केंद्रित विकास और प्रबंधन का संदर्भित करता है। भारत में नीली क्रांति, तो नीली क्रांति जो है वो मछली पालन से संबंधित है, फिशरीज के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है देश में 2016 तक कितने रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 585 पूरे देश में 2016 तक। ठीक है, अब इसको नहीं याद करना है, इस डेटा को, नया डेटा हमको याद करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत नेट परियोजना से संबंधित है, भारत नेट परियोजना से संबंधित है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना भारत नेट परियोजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किस भाग में अत्यधिक सिंचाई भूमि तलावाचन का मुख्य कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वहां पर भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज मुख्य रूप से खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो विचारधारा है उस पर आधारित है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म, किसके? पंचायती राज के। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए वो हम करेंगे। लैन तथा LAN तथा WAN वैन के बीच तकनीक के रूप में मुख्य अंतर निम्न में से कौन सा होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है एरिया कवर्ड, घिरा हुआ क्षेत्र, जो लेन और वैन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? MS एक्सेल में से A22 मतलब A22 में उपस्थित सूत्र को कैसे सुरक्षित किया जाता है और कैसे एक्सेल सीट को अन्य के साथ साझा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मूला को हाइड करने के लिए सेल A22 को सुरक्षित करें और सीट को सुरक्षित करें, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर जालसाजी क्या है? जो कंप्यूटर जालसाजी है वो क्या है? धोखाधड़ी। सरकार को धोखा देने के लिए जाली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये है कंप्यूटर जालसाजी। तो इसका मतलब ये है कि हम डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, डिग्री बना बना के और वो कर रहे हैं। ठीक है, डुप्लीकेट डिग्री बना रहे हैं, तो वो जालसाजी के रूप में बताया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीबूटिंग का क्या अर्थ है? रीबूटिंग का जो अर्थ है वो है रीस्टार्टिंग अ सिस्टम, तंत्र को पुनः प्रारंभ करना, मतलब हम इसको बंद करके फिर से प्रारंभ कर रहे हैं, बट हम एक ही बार कमांड दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होता है? स्प्रेडशीट में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिर्फ पंक्ति, सिर्फ स्तंभ, सिर्फ सेल, ये सारी चीज इसमें होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? MS वर्ल्ड 2007 में 100 मार्कअप मेनू का क्या उद्देश्य है? तो जो 100 मार्कअप मेनू है उसका जो उद्देश्य है वो है अंतर्वेशन, विलोपन और समरूपण परिवर्तन दिखाना, ये इसका उद्देश्य होता है टू शो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, 30 मिनट में ये खत्म करना है। आउटलुक में फाइल या मेल को प्रिंट करने के लिए इनमें से किस टूल का उपयोग किया जाता है? बात हो रही है प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ हमारे पास कुछ पिक्चर्स है शायद। हाँ, हमारे पास पिक्चर्स है, उसमें हमको आउटलुक में प्रिंट करना है, तो प्रिंट में ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। प्रिंट वाला कोई ऐसा दिख रहा है? प्रिंट वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये चौथा ही होगा जो भी हो, ये यही वाला ऑप्शन होता है प्रिंट का, इसका ये राइट आंसर है। ये जो इथरनेट है, इथरनेट नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है, यह एक वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसे हम लेन कहते हैं, लेन होता है। इट इज द वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, हम लोकल एरिया नेटवर्क लेन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कंप्यूटर्स को निम्न के उपयोग द्वारा प्रोग्राम किया जाता था, पहले कंप्यूटर को, तो इसका जो राइट आंसर है वो मशीन लैंग्वेज के द्वारा इसे प्रोग्राम किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा?
अगला क्वेश्चन कहता है क्या होता है जब आप एक्सेल में सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स दबाते हैं, तो कंट्रोल एक्स दबाते हैं तो सिलेक्ट हुई चीज है उसका क्या होता है? तो सिलेक्ट की गई सेल्स कटिंग के लिए अंकित हो जाती है। द सेल्स सिलेक्टेड आर मार्क फॉर कटिंग, है ना, ये उसके लिए अंकित हो जाती है, मार्क हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, चला गया, हाँ, ये अगला क्वेश्चन कहता है कि एमएस वर्ड 2007 में सिलेक्ट एस डी करेक्ट और सब्सक्रिप्टेड सब्सक्रिप्टेड को चिन्हित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो हम इसको एडिट करना है, जो सिलेक्ट को करेक्ट और सब्सक्रिप्टेड करने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, वो हो जाता है निम्न में से किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर अक्षर डिलीट करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैक स्पेस। और डिलीट का हम दाईं ओर यूज करते हैं। ठीक है, दाईं ओर हमको डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एवास्ट। एवास्ट एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, और गूगल क्रोम भी एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजिंग। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि अभी बंद हो गया है, तो ये भी एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मेमोरी की इकाइयों टीबी, केबी, जीबी, एमबी को उच्च से निम्न क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो उच्च से है उसको निम्न क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटा क्या होता है हमारा? वो होता है केबी, फिर एमबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ये इसके सबसे जो बड़ा है वो टेराबाइट है, उसके बाद गीगाबाइट है, जो जीबी हम कहते हैं कितना जीबी डेटा मिलता है, एमबी जिसका हम यूज करते हैं मेगाबाइट। ठीक है, और ये किलोबाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, केबी और टीबी, जीबी, एमबी और केबी वाला क्रम है वो सही है। कैश होती है, जो कैच होती है वो क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी होती है। अब देखो, हम इसको कैच पढ़ते हैं ना, चैच, कैच, कैच, चैच, चैच, तो जो भी आप प्रोनाउंस कर लो, तो इसमें कैश का उपयोग किया गया। तो कैश क्या होती है? वो टेम्पररी मेमोरी होती है जिसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है खालिस्तान प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटेंट वर्कशीट के समान होता है। खालिस्तान प्रकार का जो अकाउंटेंट वर्कशीट के समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो होती है वो अकाउंटेंट टाइप की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में कमेंट्स खालिस्तान के द्वारा जोड़े जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइट क्लिक फिर इंसर्ट कमेंट। राइट क्लिक में जो इंसर्ट कमेंट है उसमें क्लिक करके हम इसको जोड़ सकते हैं, किसको? कमेंट्स को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एमएस एक्सेल में एमएस निम्न में से प्रयुक्त होता है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का हम माइक्रोसॉफ्ट का प्रयुक्त होता है। तो ये मिनी सॉफ्ट, मिनट सॉफ्ट, ये सब तो बकवास चीज है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये ऑप्शन में कुछ नहीं था इसमें, है ना। मिनी सॉफ्ट था, मिनट सॉफ्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एमएस वर्ड में कंट्रोल ओ किस ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये हम डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए एमएस सॉरी कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, और कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को न्यू बनाने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस का हम सेव करने के लिए करते हैं। और बाकी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है, तो टू स्टोर डाटा, डेटा को स्टोर करना। जैसे हमारे पास फोटो, वीडियो और गाने हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। प्राइमरी डिवाइस स्टोरेज का हम नहीं करते हैं। प्राइमरी हमारी रैम होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज फटाफट बढ़ जाएगा। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, चलो, ये हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। और हमने अभी क्या किए हैं, 2017 का एक शिफ्ट का जो 26 तारीख का जो शिफ्ट है, 26 या 27, 27 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है 2017 के पटवारी पेपर का, हमने इसको कंप्लीट किया है। और अभी हम करेंगे 27 तारीख की जो शाम वाली शिफ्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे। फटाफट से एक बार ये लगा लो क्या, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर है उनको एक बार लगा लो।
वहाँ एग्जाम सेंटर में जाने से पहले। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें, और मान लो यहाँ से कोई चीज छूट गई है तो उसको आप फटाक से रिवाइज कर सकते हो। अभी 5 दिन है अपने पास, समझ रहे हो? अगर 5 दिन में ये हमारा बहुत ही एक रामबाण होगा, बहुत ही एक कारगर साबित होगा, मतलब बहुत काम आएगा ये हमको, अगर हम ये कर लेते हैं एक बार। मॉक टेस्ट लगा लो, उसके बाद फिर जो चीज़ छूट गया है अपने मन से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ में हमारी मेहनत कम हुई है, तो वहां पर जाके हम फट से रिवीजन कर सकते हैं। नया नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है, 10 बार समझा रहा हूँ, नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, अगला सेशन हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद।